बना करके भेजे गए जान रहमत, सजी सर पे दसे तार ख़त्मे नबूवत, जहाँ में सदाक़त की पहचान वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। इरादा भांप कर फौरन नतीजा भेज देता है, छुरी चलने से पहले ही वो दुम्बा भेज देता है, मेरी ख्वाहिश को लफ्ज़ों तक पहुँचने ही नहीं देता, ज़बां के खुश्क होते ही वो दरिया भेज देता है, फलक से रहमतों का एक समंदर भेज देता है, वो खालिक रोज़ धरती का मुकद्दर भेज देता है, कभी बंजर ज़मीन की गोद भर देता है फूलों से, किसी को रिज़्क़ पत्थर के भी अंदर भेज देता है। इरादा भांप कर फौरन नतीजा भेज देता है, छुरी चलने से पहले ही वो दुम्बा भेज देता है, अदुव्वे आयशा को शान दिखलाने की बात आए, मेरी बात सिर्फ अम्मी आयशा के हलाली रूहानी ईमानी बेटे से है, अदुव्वे आयशा को शान दिखलाने की बात आए, अदुव्वे आयशा को शान दिखलाने की बात आए तो वो जन्नत को ही हुजरे के अंदर भेज देता है। गर्दिश में कहाँ उसके मुकद्दर का सितारा हो, जिसको मुयस्सर तेरी रहमत का सहारा, तन्हा है अकेला है तू आहद समद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा, हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा, सकूते हर्फ को इज़्ने बयान देता है, वो दश्ते फिक्र में अब भी अजान देता है, सियाह रात की हथेली पर काट कर जुगनू वो राहरवों को सहर का निशान देता है, वो मेरा करीम सखी मुझे मेरे हर शेर के इवज बहिश्ते बरी में मकान देता है, अरे जान जिसमें भी है उसे रिज़्क़ खुदा देता है, वो तो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, वो तो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा गर्क कर देता है लश्करे फिरौन को पल में, और काफिला मूसा को पार लगा देता है, वो अज़ल से है वो अज़ल से है और अबद तक रहेगा, बस यही ईमान इंसान को इंसान बना देता है। ऐ खालिक कुल्लाप अपनी हिकायत का गवाह तू, कायनात की हर राज की साअत का गवाह तू, आदम को किया न तेरे हुक्म पे सजदा, इबलीस की बेदाम हिमाकत का गवाह तू, बिफरे हुए अमवाज से तूफान में नूह के लारैब सफीने की हिफाजत का गवाह तू, साले से समूद थे तेरे जिक्र पे लड़ते, नाका की दमे हाल वजाहत का गवाह तू, एक हिजर मुसलसल में वो 40 बरस तक याकूब के गरिया की तवालत का गवाह तू, बेजुर्म ज़ुलेखा की लगी तोहमत के बहाने जिंदान में यूसुफ की हिरासत का गवाह तू, कहती है मुझे बोल कि आयत कुरानी सिद्दीक़ मोहम्मद की रफ़ाकत का गवाह तू, कहती है मुझे बोल के आयात कुरानी सिद्दीक़ मोहम्मद की रफ़ाकत का गवाह तू, फारूक तो फारूक थे तेरी शान जलाली, उस्मान की बेलौस सखावत का गवाह तू, तेरा खास ताउन आए बद्र में जिबरील, खैबर में है हैदर की शुजाअत का गवाह तू, और अभी दाद तलब है जो करब बला में हुसैन और असगर की शहादत का गवाह तू, रोएंगे यजीदी माशर की सुबह तक ज़ैनब की दुआओं की करामत का गवाह तू,
मैं उसकी हमद करता हूँ, मैं उसके दर का मंगता हूँ। वो जिसके दर पे जाकर हर उदासा ठहर जाता है, जो दुख यारों की सुनता है, जो बिछड़ों को मिलाता है, जो हर मंगते को देता है, जो हर मंगते का दाता है। शुरू ओ देना तू मैं गल करना चाहना ते मसले इशारे में हल करना चाहना। जो ला रहे वो फुल्लां ते कलियां दा रब है, जो नबियां रसूलां ते वलियां दा रब है। खलीले ज़बीहे ते मूसा कलीम है, वो सारे करीमा तू वड्डा करीम है। जेड़ा ओनू लब्बे जरूर ओनू मिलदा, ओदे हुक्म दे बाजों पत्ता नहीं हिलदा। ओदी शान अकलां तू बहुती बड़ा है, मिसल जैंदी कोई नहीं, ओ मेरा खुदा है। तो फिर अब मैं क्यों न कहूँ खुदाया तेरे राज इंसान की समझे, तेरे नाज अंदाज नादा की समझे। तू पत्थर चू चश्मे चला जान दाएं, तू दरिया नु सहरा बना जान दाएं। पैगंबर दी बोली लवा जान दाएं, ते मछली दे पेट च बचा जान दाएं। तेरी शान दी कोई हद नहीं खुदाया, तेरा हुक्म हो सकदा रद नहीं खुदाया। तेरी शान अला कुल्ल शैअन कदीर है, तेरा जिक्र करदा ए कुरान प्यारा। के दे कान की तई इशारा खिलारा, अचानक निदा आई खामोश हो जा, नजर नीवी कर लेते हाथ बन खलो जा। इशारा खिलारा में जिस कान कीते, ओनू में दो जग दा सुल्तान कीते। मैं पहले मुहम्मद दा सामान कीते, ते मुड़ अपने होमन दा ऐलान कीता है। मैं पहले मुहम्मद दा सामान कीता है, ते मुड़ अपने मुड़ मतलब फिर ते मुड़ अपने होवन दा ऐलान कीता है। हबीब अपना दुनिया ते निगरान कीता है, मैं ए मोमना उत्ते एहसान कीता है। हमारा अकीदा फलक खूबसूरत सजाया न होंदा, किसे शायद अभी एथ साया न होंदा। न अर्शो फरश न चंद तारे, शबो रोज दे ए न होंदे नजारे। न जिन्नो बशर न कोई परिंदा, हयाती ममाती न मोया न जिंदा। न हूरां दे किस्से न आदम न हवा, न याकूब यूनुस न यूसुफ जलेखा। न तख्तां ते ताजां दे सुल्तान होंदे, महल्लां दे वाली न दरबान होंदे। किसे नू न मिलदी इथां जिंदगानी, हवाए न होंदी न होंदा ए पानी। न अर्शो फरश न खाकी न नूरी, जमाने ते कुछ भी न होंदा ज़हूरी। ओ किसे सैद अभी एथे साया न होंदा, जरब ने मुहम्मद बनाया न होंदा। किसे शायद अभी एथे साया न होंदा, जब रब ने मुहम्मद। सहाबा को निस्बत हुजूर से, अहले बैत को निस्बत हुजूर से, सहाबा को निस्बत, अहले बैत को निस्बत, और निस्बत अजीम बना देती है, निस्बत अजीम बना देती है। ये जूता आपके पाँव में भी है, मेरे पाँव में भी है। आपके और मेरे पाँव में जूता आने के बाद इतनी जलील शय बन जाता है, किसी को मारना तो दूर रहा, अगर किसी को दिखा भी दिया जाए तो उसकी हतक हो जाती है, उसकी तजलील हो जाती है। खुदा गवाह है, अगर यही जूता पैगंबर के कदमों में आ जाए तो अर्श की जीनत बन जाता है। निस्बत अजीम बना देती है। जूता आपके और मेरे पाँव में आए तो ये जलील शय बन जाए, अगर यही जूता पैगंबर के कदमों में आए तो अर्श की जीनत बन जाता है। और सुन्नी उसे कहते हैं जो हुजूर से निस्बत रखने वाली हर चीज से मोहब्बत करे। सुन्नी किसे कहते हैं? जो हुजूर से निस्बत रखने वाली हर चीज से मोहब्बत करे। सहाबा को निस्बत हुजूर से, अहले बैत को निस्बत हुजूर से। हमारा ईमान है जिन्हें हुजूर अपनी गोद में बिठाकर उन्हें उनसे प्यार करें। सुन्नी हसनैन करीमैन को भी सलाम पेश करता है, और हिजरत की रात जो अपनी झोली में महबूब का सर लेकर सो जाए, सुन्नी उस सिद्दीक़ अकबर को भी सलाम पेश करता
करता है। हुजूर जिन्हें अपने कंधों पे उठाकर मदीना की गलियों में चरे सुन्नी हसनैन करीमैन को भी सलाम पेश करते हैं। और हिजरत की रात जो हुजूर को अपने कंधों पे उठा के गारे सौर की चढ़ाई चढ़े सुन्नी उस सिद्दीक़ अकबर को भी सलाम पेश करते हैं। और जो हुजूर के दरवाजे पे दूल्हे बन के आए सुन्नी उनका भी हया करते हैं। और जिनके दरवाजे पे हुजूर खुद दूल्हे बन के जाए सुन्नी उनका भी हया करते हैं। जो हुजूर के दरवाजे पे दूल्हे बन के आए सुन्नी और हुजूर जिनके दरवाजे पे दूल्हे बन के जाएं, हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा की इज्जत करो, इन्होंने इस्लाम को यूं पाला जैसे घोंसले में परिंदा अपने बच्चे को पालता है। मेरे सहाबा की इज्जत करो, इन्होंने इस्लाम को यूं पाला जैसे घोंसले में परिंदा अपने बच्चे को पालता है। मेरे नबी का फरमान है, मेरे नबी की हदीस है। मेरे नबी ने फरमाया मेरे सहाबा की इज्जत करो, इन्होंने इस्लाम को यूं पाला जैसे घोंसले में परिंदा अपने बच्चे को पालता है। नवाब शाह वालों में बिल्कुल आसान और सादा लफ्जों में आपके लिए बयान कर देता हूँ। आपको आपके बाप ने पाला, मुझे मेरे बाप ने पाला। बेटा बड़ा होकर जवान होकर पल के अगर बाप का गुस्ताख हो जाए, बाप का नाफरमान हो जाए, महल्ले वाले कहते हैं, रिश्तेदार कहते हैं ये उसकी नाफरमानी करता है जिसने इसे पाला है, ये उसका गुस्ताख है जिसने इसे पाला है। पता चला जो बेटा पल के बड़ा होके जवान होके अपने बाप का गुस्ताख हो जाए वो बाप का कुछ नहीं लगता। जो कलमा पढ़ के सहाबा का गुस्ताख हो जाए वो इस्लाम का कुछ नहीं लगता। पुत्र पल के वड्डा होके जवान होके जे अब्बे दा नाफरमान हो जाए अब्बे दा कुछ नहीं लगता। ते जेड़ा कलमा पढ़ के अबू बकर उमर नु भौंके इस्लाम दा कुछ नहीं लगता। इस्लाम से ताल्लुक उसी का होगा जो अबू बकर को भी सलाम करेगा, नबी के सारे सहाबा को सलाम करेगा। हमारा अकीदा हमारे नबी की जात तमाम नबियों से आला, तमाम रसूलों से आला। जैसे मेरे नबी की जात तमाम नबियों की जात से आला और अफजल है, वैसे मेरे नबी के अहले बैत भी तमाम नबियों की अहले बैत से आला और अफजल है। जैसे मेरे नबी की जात तमाम नबियों से आला और अफजल है, वैसे मेरे नबी की औलाद भी तमाम नबियों की औलाद से आला और अफजल है। जैसे मेरे नबी की जात तमाम नबियों से आला और अफजल है, वैसे मेरे नबी के अहले बैत भी तमाम नबियों की अहले बैत से आला और अफजल है। हमारा ईमान हमारा अकीदा है, मेरे नबी जिस जानवर पे सवार हो जाएं उस जानवर जैसा जानवर कोई नहीं। जो नालैन मेरे हुजूर के कदमों में आ जाए उस नालैन जैसे नालैन कोई नहीं। मैंने कहा गर्दान पढ़ते हो, ये बात करते हो, जिस नबी की अहले बैत जैसी अहले बैत किसी की नहीं, जिस नबी की औलाद जैसी औलाद किसी की नहीं। अरे नबी जिस जानवर पे बैठ जाए उस जानवर जैसा जानवर कोई नहीं। मैंने कहा यहाँ रुक क्यों जाते हो, आगे भी तो पढ़ो ना। जिस नबी की औलाद जैसी औलाद किसी की नहीं, उस नबी के सहाबा जैसे सहाबा भी किसी के उस नबी के सहाबा जैसे सहाबा भी। जी मैंने कहा हाँ जी, अहले बैत दा बड़ा मकाम है, अहले बैत दी बड़ी शान है। मैं कहा किस बदबख्त ने इनकार किया? वो तो बेईमान है जो आले रसूल और अहले बैत को ना माने, जो हुजूर के खानदान को ना माने वो तो बेईमान है, उसका तो ईमान ही नहीं। अरे नहीं देखे ना जी, दुरूद शरीफ पढ़े, दुरूद शरीफ में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, आल का जिक्र है, सहाबा तो कोई नहीं। तो आल का मकाम तो ज्यादा हुआ ना। सवाल कर रहा है वो, अब फिर देखना जवाब क्या मिलता है उसे। अगर सहाबा का मकाम होता तो दुरूद में होते ना, दुरूद में तो आल है, सहाबा तो कोई नहीं। तो आल का मकाम ज्यादा हुआ। मैंने कहा ठीक है, दुरूद में आल है और मदीना शरीफ में गुंबद खजरा के अंदर जिस नबी को सलाम करने जाता है वहां नबी अकेला तो नहीं सोया, अबू बकर भी साथ है, उमर भी साथ है। मैंने कहा मेरे नबी जानते थे, मेरे नबी को पता था हालात का वक्त का कि कुछ जमाना ऐसा आएगा कि कुछ लोग मेरी
आल के नाफरमान हो जाएंगे, मेरी आल को नहीं मानेंगे। हुजूर ने दुरूद में साथ रख लिया। और हुजूर जानते थे कुछ बदबख्त ऐसे आएंगे जो मेरे सहाबा को भौंकेंगे, हुजूर ने रोज़े में साथ रख लिया। मैंने कहा जो दुरूद में है उन्हें भी मानो, जो रोज़े में साथ हैं उन्हें भी मानो। सुन्नी तेरे अकीदे को सलाम, जो दुरूद में है हम उन्हें भी मानते हैं, जो रोज़े में है हम उन्हें भी मानते हैं। जो दुरूद में साथ हैं उन्हें भी मानो। अच्छा, यहाँ भाई ने नारा लगाया, क्योंकि मैं बड़ा जज्बाती हूँ इस हवाले से, मैं रियायत बिल्कुल नहीं दिया करता, अकीदे में डंडी नहीं मारता, और अल्लाह मारने की तौफीक भी ना दे, कोई दिन ऐसा आई ना, ये ना हो कि भी हम पैसों की लालच में या किसी ऐसे मामले में हालात को देखकर अपना अकीदा बयान करना छोड़ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ऐसा दिन ना दिखाए। अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह ख़ास बयान करते हैं जो सुन्नी सही और सच्चा सुच्चा अकीदा है। कोई नहीं मानता, किसी को तकलीफ़ होती है तो होती रहे, हमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा आज हर कोई कहता है मैं सच्चा, मैं सच्चा, मैं सच्चा, वो भी कह रहा है मैं सच्चा, ये भी कह रहा है मैं सच्चा, जिसकी आवाज़ सुनो सारे कह रहे हैं मैं सच्चा सच्चा। मैंने कहा ऐसे तो नहीं पता चलेगा कि सच्चा कौन है। आखिर एक किताब कुरान मजीद है जिसके अंदर किसी को इख्तलाफ नहीं। हदीस में भी लोगों ने इख्तलाफ किया, तारीख़ में भी लोगों ने इख्तलाफ किया, लेकिन कुरान मजीद ऐसी किताब है जिसमें किसी को कुरान से फैसला ले लेते हैं। कुरान तू बता सच्चा कौन है। ये आज सारे बरेली भी उठते हैं वो कहते हैं हम सच्चे, देवबंदी उठते हैं वो कहते हैं हम सच्चे, अहले हदीस उठते हैं कहते हैं हम सच्चे, बाकी वो दूसरा टोला वो कहते हैं साढ़े रंगा मोमिन कोई नहीं। कुरान बता, तू बता सच्चा कौन है। तो कुरान कहता है जिसका अकीदा मेरे मुताबिक होगा जैसे मैंने कहा है वही सच्चा है। जिसका अकीदा है तौहीद कुरान के मुताबिक वो अहले हदीस है तब भी सच्चा है, वो बरेलवी है तब भी सच्चा है, वो देवबंदी है तब भी सच्चा है। फ़िरका वारियत की मैं बात करने का कायल नहीं हूँ। कुरान जिसे सच्चा कह रहा है अगर उसका ताल्लुक अहले हदीस मकतब फ़िक्र से है भाई हमारा उसे सलाम है, वो ठीक है। अगर जिसका अकीदा कुरान के अकीदे के मुताबिक है अगर वो बरेलवी मकतब फ़िक्र से है भाई ठीक है सच्चा है। जिसका अकीदा कुरान के अकीदे के मुताबिक है अगर वो अपने आप को देवबंदी कहलवाता है तो भी ठीक है, हमारा उसे सलाम है। अकीदा रिसालत, अकीदा तौहीद, शान सहाबा, शान अहले बैत जिसका कुरान के मुताबिक हो वही ठीक है, वही ठीक है, वही सच्चा है, वही मोमिन है, वही मुसलमान है। नवाब शाह वालों मैं बड़ा बारीक नुक्ता देने जा रहा हूँ, पता नहीं आप समझोगे कि नहीं समझोगे। अरे जिसका अकीदा कुरान के अकीदे के मुताबिक हो वही मुसलमान और वही सच्चा है, इस बात पे इत्तफाक हो गया, इस बात पे कोई दूसरी राय नहीं है। जिसका अकीदा कुरान के अकीदे से मिले वो तो सच्चा हो, और जिसके अकीदे में कुरान ही ठीक ना हो। नहीं 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 नहीं, मैं कहीं और जाके बात करूंगा, आप तक नहीं पहुंची, कितने होर करांगा। और जो कहे ये कुरान ही गलत है, हाँ जी, वो कहे अपने आप को सच्चा, भाई हम तो लड़ने वाली बात नहीं कर रहे। तूने अपनी किताबों में लिखा है हमारा कुरान ये नहीं, हमारा इमाम लाएगा, अभी गार में है, अभी छुपा हुआ है, अभी आया नहीं। मैंने कहा हमारा तो ये असूल है जिसका अकीदा कुरान के अकीदे के मुताबिक हो हम उसे सलाम करते हैं। कुरान सहाबा को रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन कहता है, अब जो इसे मानता है हमारा उसे सलाम। और कुरान कहता है वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, नबी की सारी जमात जन्नती है, जो मानता है हमारा उसे सलाम। कुरान कहता है अबू बकर नबी का सहाबी है, जो मानता है हमारा उसे। और जो कहे नहीं मैं कुरान ही नहीं मानता, भाई मेरी बात सुने, ये पाकिस्तान का आइन है, पाकिस्तान का कानून है। 1973 का आइन उठाएं, 1953-56 का आइन उठाएं, ये पाकिस्तान का आइन है। कुरान मजीद अल्लाह की किताब है, इसका इनकार करने वाला मुसलमान, ये गवर्नमेंट का कानून है, पाकिस्तान का कानून है। जो कुरान को ना माने उसके कुफ्र में कोई, और कुरान कहे रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन, मैं नहीं मानता। भाई जो कुरान को ना माने वो काफिर है। हमें कोई बांट करने की जरूरत नहीं है, जो फलां को माने फलां को ना माने, बस सीधी सी बात है। जो कुरान को ना माने तो वो क्या कहते हैं हमारा कुरान ये है ही नहीं, तो हो गए ना भाई। अब अगली बात सुने, हुजूर फरमाते हैं
हुजूर फरमाते हैं, सही हदीस है, हदीस न हो जिम्मेदार मैं हूँ, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हुजूर फरमाते हैं तुम में दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, इन्नी तरक्तु फीकुम सक़लैन, दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। खिताब सहाबा से हो रहा है, कहा दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, किताबुल्लाह व इतरती, एक अल्लाह की किताब है और दूसरी मेरी अहले बैत है। और हदीस का जिम्मेदार मैं हूँ, अभी भी दिखा सकता हूँ। हज़रत ज़ैद बिन अरकम इसके रावी हैं। हुजूर सहाबा की जमात से फरमा रहे हैं। एक दूसरी हदीस भी है, उसमें इतरत की जगह अहले बैत की जगह सुन्नत का लफ्ज़ है, वो हदीस भी ठीक है, ये हदीस भी ठीक है, वो हदीस भी सही सनद के साथ है, ये हदीस भी सही सनद के साथ है। हुजूर फरमाते हैं तुम में दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह का कुरान है, एक मेरी अहले बैत है। ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं, कुरान अहले बैत से जुदा नहीं, अहले बैत कुरान से जुदा नहीं, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जो इनके साथ मुंसलिक हो जाएगा वो कभी गुमराह नहीं होगा। इन दोनों की मुलाकात मुझसे हौज़े कौसर पे होगी। हुजूर फरमाते हैं तुम में दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह का कुरान है, एक अहले बैत है। अब देखें कुरान किन में है और अहले बैत किन में है। एक टोला वो है जिसने अहले बैत को तो माना लेकिन कुरान छोड़ दिया, लेकिन कुरान छोड़ दिया। हक पे बाबा जी वो भी नहीं, हक पे वो हैं जिनमें कुरान भी होगा अहले बैत भी होगा। और वो सुन्नी हैं जो कुरान को भी मानते हैं, अहले बैत रसूल को भी, अहले बैत रसूल को भी मानते हैं, सहाबा को भी निस्बत हुजूर से। हुजूर ने फरमाया मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिस मेरे उम्मती ने मेरे रोज़े की ज़ियारत की, मेरी कब्र की ज़ियारत की, मैं उसकी शफाअत करूँगा। जो इस जुमले पे बोले मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह जितना जल्दी हो सके उसे रोज़ा रसूल की ज़ियारत नसीब फरमाया। फरमाया मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिस मेरे उम्मती ने मेरी कब्र की ज़ियारत की, मेरे रोज़े की ज़ियारत की, मैं उसका जामिन। अरे 1400 साल गुजरने के बाद नवाब शाह का रहने वाला मुसलमान अगर रोज़े रसूल नू एक बारी बारों तक लवे, हुजूर फरमांदे ने मैं ओदा जामिन ते जेड़े 1500 साल तू रोज़े दे विच सुते ने। शान सिद्दीक़ अकबर पे कुर्बान में राजदारे रिसालत की क्या बात है, जिसको सिद्दीक़ है खुद खुदा ने कहा, उस सरापा सदाकत की क्या बात है। कौन सिद्दीक़, कमली वाले की जिसको रिफाकत मिली, सब सहाबा की जिसको इमामत मिली, सबसे पहले है जिसको खिलाफत मिली। तेरे तख्ते खिलाफत की क्या है, अगार है या के जन्नत की गुलजार है, एक तरफ मार है एक तरफ यार है, जहर पाँव में जानों पे दिलदार है। तेरी सिद्दीक़ किस्मत की क्या बात है, तेरी सिद्दीक़ किस्मत की क्या बात। सिद्दीक़ तो वो जवान है जिसका मुक्तदी उमर जैसा जवान। सिद्दीक़ वो जिदे पीछे अली भी आखे पीछे इस इमाम दे अल्लाह अकबर। सिद्दीक़ ओ जड़ा हसन दा इमाम है, सिद्दीक़ ओ जड़ा हजरत हुसैन दा भी, सिद्दीक़ ओ जड़ा अली दा भी। मैं कह सुन हमारा अकीदा अली वलियों के इमाम, अली इमामों के इमाम, अली कुतुबों के इमाम, अली गौसों के इमाम। मेरे सर की टोपी अली के नालैन के अक्स पर कुर्बान, मेरी आंखों का नूर अली के नालैन से लगने वाले मिट्टी के जर्रों पर कुर्बान। अली वलियों के इमाम, अली इमामों के इमाम। 2.5 साल अली की 5 वक्त की नमाजों का इमाम अबू बकर सिद्दीक है। 10.5 साल अली की 10 साल अली की 5 वक्त की नमाजों का इमाम फारूक आजम है। 12 साल 12.5 साल अली की 5 वक्त की नमाजों का इमाम उस्मान ज़ुन्नूरैन है। मैं क्या अबू बकर तो वो जिसे मुसल्ला मिला नबी वाला, जिसे मिंबर मिला नबी वाला, जिसे जमात मिली नबी वाली, नबी के होते हुए मिली। मौलाना साहब नबी के यहाँ हर दरबार का गद्दी नशीन होता है, सजादा नशीन। ये गद्दी नशीन जानते हैं? सजादा नशीन, ओ पीर
ये जो सीजन पे आते हैं मुरीदों के घर में, मुरीदों से चंदा लेने के लिए, उसे बोलते हैं गद्दी नशीन, सजादा नशीन। हाँ, कुछ काम वाम होता नहीं, हाँ, हर साल आगे मुरीदों के पास। मैंने कहा किसी दरबार का गद्दी नशीन हो, किसी दरबार का सजादा नशीन हो, उसका बड़ा एहतराम करते हो। ये पाक पतन का गद्दी नशीन है, ये गोलड़ा का गद्दी नशीन है, या फलां दरबार का गद्दी नशीन है, उस पीर का, उस गद्दी नशीन का, उस सजादा नशीन का बड़ा अदब करते हो, बड़ा एहतराम करते हो। ये फलां दरबार से निस्बत रखता है, ये फलां पीर का गद्दी नशीन है। मैंने कहा ठीक है, किसी दरबार का गद्दी नशीन हो, उसका एहतराम कर, उसका अदब कर, लेकिन सुन, सैयदना सिद्दीक अकबर गद्दी नशीन है दरबार मुस्तफा का, जिसे मुसल्ला मिला नबी वाला, जिसे मिंबर मिला, और जिसका मुक्तदी उमर जैसा जवान हो। हुजूर फरमाते उमर वो जवान है जिसके साए से शैतान भागता है। शैतान फरमाया अल हक यंतिकु अला लिसान उमर, उमर वो है जिसके दिल में भी हक है, जबान पे भी हक है। उमर वो जिससे शैतान, और हुजूर ने हजरत उमर को मांगा इस्लाम की इज्जत के लिए, इस्लाम की इज्जत के लिए, इस्लाम की इज्जत के लिए। जनाब उमर को मांगा हुजूर ने इस्लाम की इज्जत के लिए, इस्लाम की इज्जत के लिए, इस्लाम की इज्जत के लिए। हमारा किसी से झगड़ा है कोई नहीं, हमारी किसी से लड़ाई हो है कोई नहीं, हमारी किसी से बात है कोई नहीं। हुजूर ने मांगा इस्लाम की इज्जत के लिए। अब सीधा सादा सा फार्मूला है, जहां जहां उमर का एहतराम होगा वहीं वहीं इस्लाम होगा। जहां उमर का एहतराम होगा। उमर वो जिसके दिल में भी हक, जिसकी ज़बान पे भी। उलमा इकराम फरमाते हैं, औलिया फरमाते हैं, अगर बच्चा ख्वाब में डरता हो, डरावने ख्वाब आते हो, तो सीने पे लिखो नाम उमर। अपनी सारी मुश्किलें मुश्किल कुशा पे छोड़ दे, खाएंगे क्या तेरे बच्चे ये खुदा पे छोड़ दे। अपनी शफाअत के लिए तू सोचने वाला है कौन, मुस्तफ़ा का काम है ये, मुस्तफ़ा पे छोड़ दे। फरमा सीने पे लिखो नाम है, सीने पे लिखो नाम है। तो फिर क्या होगा? कहा बच्चा ख्वाब में डरने से हट जाएगा, शैतान नेड़े नहीं आएगा, शैतान करीब नहीं आएगा। ईमान वालों ये बताना, जिस सीने के ऊपर नाम उमर लिखा हो शैतान उसके करीब नहीं आता, और जिन सुनियों के सीने के अंदर उमर बसता हो। मर्दे जलाल मर्दे हुनर भेजना पड़ा, ऊंचे बदन पे ऊंचा ही सर भेजना पड़ा। सबसे बड़े नबी की हिफाजत के वास्ते फौलाद से भी सख्त बशर भेजना पड़ा। बढ़ने लगा था जोर जिहालत की फौज का, रूए जमी पर रब को उमर भेज, रूए जमी पर रब को जो दर काबे का खुलवाए उसे फारूक कहते हैं, जो रब का दीन मनवाए उसे फारूक कहते हैं। दबे हिजरत वो निकला और ललकारा पुजारी को, बू जहल बू लहब हर बदबख्त नारी को। हलाली हो तो रोको आज उमर की इस सवारी को, मैं मौतें बांटने निकला हूँ बतला दो भिखारी को। और जो कुफ्र के छक्के छुड़वाए उसे फारूक कहते हैं, जो कुफ्र के छक्के छुड़वाए, जो कुफ्र के छक्के छुड़वाए। सुनो, सिद्दीक मिसल कुरान वाजिब कदर में है, उम्मत में सब शरीफों की बेहतर नज़र में है। सिद्दीको अली की बाहम मोहब्बत के वास्ते रोहमाओ बैन हम की आयत अमर में है। झगड़े बतूल आकर फदक पर सिद्दीक से, ऐसी लुगत न हरगिज़ इजादे हुनर में है। सुन लो अदीम से तुम जितना भी भांक लो, अभी तक सिद्दीक ज़हरा के अब्बू के घर में जी खा गए बाग खा गए, बीबी पाक दा बीबी सैन का बाग खा गए, बागे फदक खा गए। मैं कह सोने बकवास बंद कर। सिद्दीक अकबर जे दिल नबी दा दुखाया होवे सबूत देवो, जे फर्क इस दी गुलामी अंदर कोई आया होवे सबूत देवो। फदक दा पैसा जे जात अपनी ते लाया होवे सबूत देवो। सिद्दीक अकबर दा कोई दुश्मन अकल तू अकल मना नहीं सकदा। ओ नबी दे ना तू जो घर लुटावे ओ बाग ज़हरा दा खा नहीं, जो घर लुटा दे
अल्लामा इकबाल कहते हैं हुजूर ने चंदा मांगा सहाबा की जमात से, तो फिर कोई कुछ लाया कोई कुछ लाया, तो सिद्दीक क्या लाया? इकबाल ने कलम उठाया, कहता एक दिन रसूल पाक से असहाब ने कहा दे माल राय हक में जो हो तुम में मालदार। इरशाद सुन के फरते तरफ से उमर उठे, उस रोज उनके पास थे दिरहम कई हजार। लाए हुजूर लाए गरज के माल रसूल अमी के पास, एसार की है दस्तनगर इब्तदाए कार। पूछा हुजूर सरवर आलम ने ऐ उमर, ऐ वो के जो हक से तेरे दिल को है करार, रखा है अपने अयाल की खातिर भी तूने क्या, मुस्लिम है अपने खैसो अकारिब का हक गुजार की, अर्ज निस्फ माल है फरजंद जन का हक, बाकी जो है वो मिल्लत बैजा पे है निसार। इतने में वो रफीक नबुव्वत भी आ गया, इतने में वो रफीक नबुव्वत भी आ गया, जिससे बिनाए इश्क मोहब्बत है उस्तवार। ले आया अपने साथ वो मर्दे वफा शरिस्त, हर चीज जिससे चश्मे जहां में हो एतबार। बोले हुजूर चाहिए फिक्रे अयाल भी, कहने लगा वो इश्क मोहब्बत का राजदार। परवाने को चिराग है बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए है खुदा और रसूल बस। अब शान अहले बैत सुनो, एक कलाम पढ़ देता हूँ कि जिस दी संगत नाल पैगंबर गार दे अंदर कब्र दे अंदर हशर दे अंदर आई गवाही कुरान दे अंदर विच खिलाफत बाद पैगंबर अबू बकर दा पहला नंबर। जिस दी संगत नाल पैगंबर गार दे अंदर कब्र दे अंदर हशर दे अंदर आई गवाही कुरान दे अंदर विच खिलाफत बाद पैगंबर अबू बकर दा, इंज नहीं अबू बकर दा, 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 अबू बकर दा पहला 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 नंबर की दसा में शान इस दी मौला अली ने बैअत की थी और नमाज भी आके पीछे नहीं थी। ए हो बोले मौला हैदर विच खिलाफत बाद पैगंबर अबू बकर दा, 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 अबू बकर दा पहला नंबर। हुजूर ने फरमाया इन्नल हसन वल हुसैन हुमा रिहान अताया मिनद दुनिया, हसन हुसैन मेरी दुनिया के दो फूल हैं। सही बुखारी शरीफ की हदीस हजरत साहब तशरीफ फरमा है, दो फूल हैं मेरे। हुजूर ने फरमाया अरे तुम्हें खुशबू की ज़रूरत हो गुलाब सूंघो, तुम्हें खुशबू की ज़रूरत हो चमेली सूंघो। जब मोहम्मद को खुशबू की ज़रूरत पड़ती थी कभी हसन को सूंघते थे कभी हुसैन को सूंघते थे, कभी हसन को सूंघते थे कभी हुसैन को सूंघते थे। हुजूर ने फरमाया ये मेरे दुनिया के दो फूल हैं, मेरे 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 मेरे। एक मौलवी साहब इस हदीस की तशरीह कर रहे थे कि हुजूर ने फरमाया जन्नत के दो फूल हैं। मैंने कहा इनकार नहीं है, हदीस का मतन पढ़, जन्नत का नाम नहीं। हुजूर ने फरमाया हुमारे हान अताया मिनत दुनिया, ये मेरे दो फूल हैं, मेरे दो फूल हैं, मेरे दो फूल हैं। फूल गुलाब का हो खुशबू गुलाब की, फूल चमेली का हो खुशबू चमेली की। अरे फूल मोहम्मद के हो तो खुशबू भी मोहम्मद, खुशबू मोहम्मद, खुशबू भी, खुशबू भी, खुशबू भी। सर मुबारक था सजदे अंदर नमाज सरवर पढ़ा रहे थे, हुजूर आगे सहाबा पीछे कर फर्ज अपना अदा रहे थे। माहौल ऐसे में मुस्करा कर हुसैन घर से जो आ रहे थे, हुसैन पुश्ते नबी पे चढ़ के ज़माने भर को बता रहे थे क्या मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर। किसे जन्नत मिलेगी, कौसर किसे मिलेगा? सुनो, मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर। उसी को माशर में चैन होगा, नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन वे सुखन कहते हैं। अरे इब्न सैयद जिसे शाह ज़मन कहते हैं, हम उसी ज़ात मुक़द्दस को हसन कहते हैं। सुभान अल्लाह। मेरी जान सहाबा के हक में, ईमान सहाबा के हक में, कुरान सहाबा के हक में। ऐ दुश्मन सहाबा बोल जरा तुझे क्यों इनकार सहाबा का, हर हाल में तुझसे पूछेगा ये ताबेदार सहाबा का। मेरी जान सहाबा के हक में, ईमान सहाबा के हक में, कुरान सहाबा के हक में, रोशन मीनार सहाबा, मतला अनवार सहाबा, सुन्नियों के दिल की धड़कन का हर वक्त करार सहाबा, तौहीद के दाई सहाबा, आका के सिपाही सहाबा, सिद्दीक उमर उस्मान अली आपस में भाई साहब।
सिद्दीक उमर उस्मान अली आपस में भाई सहाबा है बाद मोहम्मद अरबी के आला किरदार सहाबा का अगयार ने खुद तस्लीम किया आला में यार सहाबा का फिरदौस भी कहना चाहती है मुझे हो दीदार सहाबा का जा ओहद बदर ओ खैबर में कुछ देख इशार सहाबा का लगता है प्यारा मोमिन को नारा हक चार सहाबा हुब्बे मुआविया का मुनकर दुश्मन है जिंदगी का ये भी है एक तरीका इंसान की खुदकुशी का मैं दुश्मन मुआविया से क्यों राह रब्त रखूं वो किस बिरादरी का मैं किस बिरादरी का और जेड़े तैराक हैं ओ तर क्यों नहीं जाते कोई कारनामा ओ कर क्यों नहीं जाते जेड़े घिनदे नहीं मेरे पीर मुआविया दा ना शर्म नाल मुअव्वज़ो मर क्यों नहीं फूल मारेंगे ना फूलों की कली मारेंगे फूल मारेंगे ना फूलों की कली मारेंगे मुजतहिद मारेंगे फूल मारेंगे ना फूलों की कली मारेंगे मुजतहिद मारेंगे असहाब वली मारेंगे जो भी करते हैं सहाबा पे तबर्राबाजी जो भी करते हैं अम्मी आयशा पे तबर्राबाजी जो भी करते हैं सहाबा पे तबर्राबाजी उनको फारूक के दुर्रे से अली